नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय श्रृंखला में हमने दूसरे अध्याय से प्रारंभ किया था और दूसरे अध्याय के 9 सूत्रों का अर्थ हम सभी समझ चुके हैं। 10वें सूत्र अर्थात संसारिणो मुक्ताश्च, इस सूत्र पर अपनी चर्चा चल रही थी जिसमें संसारी और मुक्त जीवों का कथन किया जा रहा है। पूज्यपाद आचार्य ने इस ग्रंथ में बताया कि संसारी जीव किसे कहते हैं, तो संसरणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थः। संसरण करने को संसार कहते हैं जिसका अर्थ परिवर्तन होता है और ऐसा परिवर्तन 5 प्रकार का होता है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। जो जीव इन 5 परावर्तनों से सहित होता है उसे संसारी जीव कहते हैं और जो जीव इन 5 प्रकार के परावर्तनों से रहित हो गए हैं उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। ये 5 परावर्तन क्या कहलाते हैं, इसके विषय में हम पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव परावर्तन पर अच्छी तरह से चर्चा की थी और 4 प्रकार के परावर्तनों को समझ लिया था। अब आज की कक्षा में हम भाव परावर्तन पर चर्चा करेंगे। भाव परावर्तन क्या कहलाता है। अभी तक हमने समझा कि द्रव्य परावर्तन में तीनों लोकों में एक भी नोकर्म या कार्मण वर्गणा ऐसी नहीं है जिस कार्मण या नोकर्म वर्गणा को हमने एक बार नहीं अनंतों बार ग्रहण नहीं किया हो। हर एक वर्गणा को हमने अनंतों बार ग्रहण कर लिया है और ग्रहण करके छोड़ दिया है। इसी प्रकार से क्षेत्र परावर्तन में तीनों लोकों में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश को हमने अपने जन्म और मरण का स्थान नहीं बनाया हो। अर्थात तीनों लोकों में, चाहे अधोलोक हो, चाहे मध्यलोक हो, चाहे ऊर्ध्वलोक हो, तीनों लोकों में हम हर जगह उत्पन्न हो चुके हैं और हर जगह मर चुके हैं। कितनी बार? अनंतों बार। इसी प्रकार से काल परावर्तन में उत्सर्पणी अवसर्पणी के एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय पर हमारा जन्म या मरण असंख्यातों अनंतों बार नहीं हुआ हो। सभी समयों पर हमारा जन्म मरण हो चुका है। इसी प्रकार से भव परावर्तन में देखा था कि चारों गतियों की एक भी आयु ऐसी नहीं है जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक कि हमने उस आयु को अनंतों असंख्यातों बार प्राप्त नहीं किया हो। अर्थात हर एक भव में हम असंख्यातों बार उत्पन्न हो चुके हैं, चाहे वो नरक हो, चाहे वो 9वें ग्रह के स्वर्ग हो, चाहे भोग भूमि हो, चाहे कर्म भूमि हो। हर प्रकार से कोई भी क्षेत्र, कोई भी समय, कोई भी भव आयु ऐसी नहीं है जिस आयु को हमने प्राप्त नहीं किया हो। अब आज की कक्षा में हम भाव परावर्तन पर चर्चा करेंगे। भाव परावर्तन थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज कठिन है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। भाव परावर्तन में अब कर्म बंध की बात कर रहे हैं। कर्म जो 8 प्रकार के होते हैं उन 8 प्रकार के कर्मों की जघन्य स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति तक के सभी कर्मों का बंध हम कर चुके हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से यहां पर कथन किया गया है, तो मिथ्या दृष्टि जीव अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्मों की स्थिति को लेकर के, यदि मोहिनी कर्म है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति होती है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय कर्म की। आयु कर्म की चर्चा ये इसमें भव परावर्तन में कर ही चुके हैं, फिर भी आयु कर्म भी इसमें सम्मिलित होगा।
तो जितने भी जो 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों की जघन्य स्थिति से लेकर के मिथ्या दृष्टि जीव जितनी जघन्य स्थिति बांध सकता है, उस स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति तक का बंध मिथ्या दृष्टि जीव कर सकता है। तो वो जो उत्कृष्ट स्थिति तक का बंध है वो किन परिणामों से होता है? ऐसे परिणाम असंख्यातों प्रकार के होते हैं। जैसे 10,000 वर्ष की आयु है। अब ये 10,000 वर्ष की आयु नरकों में भी होती है कि नहीं? होती है। प्रथम नरक में 10,000 वर्ष की आयु है, और 10,000 वर्ष की आयु स्वर्ग में भी होती है भवनवासी आदि देवों की। 10,000 वर्ष की आयु मनुष्य को भी प्राप्त हो सकती है, और 10,000 वर्ष की आयु त्रियंच में भी हो सकती है। अब कोई जीव 10,000 वर्ष की आयु को बांध रहा है, तो उस 10,000 वर्ष की आयु को बांधने वाले परिणाम कितने प्रकार के होंगे? असंख्यातों प्रकार के परिणाम होंगे, जिन परिणामों से 10,000 वर्ष की आयु बनती है। जैसे नरक में यदि 10,000 वर्ष की आयु वाले जीवों को देखा जाए तो कितने होंगे? जिनकी आयु 10,000 वर्ष की है। असंख्यातों नारकी ऐसे निकल आएंगे जो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के नरक में उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार से देवों में भी निकल आएंगे, इसी प्रकार से मनुष्य त्रियंचों में भी, जो अन्य विदेह क्षेत्र आदि में है, उनके निकल आएंगे। अब वो जो 10,000 वर्ष की स्थिति बांधी है, जब असंख्यात जीवों के एक ही स्थिति बन रही है, तो क्या एक से परिणामों से बंधी होगी? नहीं बंधी होगी। हर जीव ने अलग अलग परिणाम किए होंगे, लेकिन कर्म की स्थिति का बंध 10,000 वर्ष ही हो रहा है। तो एक समय की जो कर्म की स्थिति है, उस एक समय की कर्म की स्थिति को बांधने वाले परिणाम असंख्यातों होते हैं। और यहां पर अब ये बताएंगे कि एक भी परिणाम ऐसा नहीं है। मन वचन काय की क्रिया के द्वारा कर्मों का आश्रय होता है, और कसायों के द्वारा उसमें स्थिति अनुभाग पड़ता है। तो एक भी मन वचन काय की क्रिया ऐसी नहीं है, या एक भी कसाय के परिणाम ऐसे नहीं है जिनको हमने असंख्यातों बार नहीं किया हो। क्यों? क्योंकि हम हर एक कर्म की स्थिति को कई बार बांध चुके, और उस कर्म की स्थिति को बांधने वाले जितने परिणाम हैं, उन सभी परिणामों से उस स्थिति को हमने बंध किया है। अब देखेंगे इधर कि कोई भी कर्म है, उस कर्म की एक समय की स्थिति को बांधने के लिए सबसे पहले कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। फिर कसाय अध्यवसाय स्थान असंख्यातों हैं। उन कसाय अध्यवसाय स्थानों में जो पहला कसाय अध्यवसाय स्थान होगा, उस पहले कसाय अध्यवसाय स्थान को बंद कराने वाले असंख्यातों अनुभाग स्थान होते हैं। मतलब एक समय की स्थिति को बांधने के लिए असंख्यातों कसाय अध्यवसाय स्थान, फिर एक कसाय अध्यवसाय को बांधने वाले असंख्यात अनुभाग बंद स्थान, फिर उस अनुभाग बंद स्थान के एक कोई भी अनुभाग बंद स्थान को बांधने के लिए असंख्यातों योग स्थान होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब घड़ी में जो सेकंड का कांटा है, जब वो 60 बार चल जाता है, तब जाकर के 1 मिनट होता है। तो 1 मिनट, जो मिनट का कांटा है, वो एक बार आगे खिसकेगा, तो इसको आगे खिसकने के लिए सेकंड के कांटे को 60 बार खिसकना पड़ता है। जब 60 बार सेकंड का कांटा टिक टिक करके आगे बढ़ता है, तब जाकर के मिनट का कांटा केवल एक बार आगे बढ़ता है। और ऐसे मिनट का कांटा जब 60 बार आगे बढ़ जाएगा, तब जाकर के घंटे का कांटा 12 से 1 बजे तक पहुंचेगा। जब ये घंटे का कांटा 24 बार बढ़ जाएगा, तब जाकर के दिन की जो तारीख है, वो तारीख 1 तारीख से 2 तारीख होती है। और जब यही 30 दिन ऐसे हो जाएंगे, तब जाकर के महीना बदलता है। और जब ऐसे 12 महीने हो जाएंगे, तब जाकर के साल बदलता है कि 2022 से अब 2023 हो गया। तो 2022 से 23 होने में सेकंड के कांटे को कितनी बार चलना पड़ा? अब सेकंड के कांटे को कितनी बार, ये सबका गुणा लगाना पड़ेगा कि 12 गुणे 30, 12 महीने होते हैं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होंगे, फिर 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड। इन सबका गुणा करेंगे, तब जाकर के सेकंड निकलेंगे कि 1 साल में कितने सेकंड होते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी एक समय की स्थिति को बांधने के लिए असंख्यातों पहले योग स्थान होते हैं, और फिर योग स्थान से बढ़कर के फिर होते हैं अनुभाग स्थान, फिर अनुभाग स्थान से बढ़कर के होते हैं कसाय स्थान, और फिर कसाय स्थान से बढ़कर के बनती है एक कर्म की स्थिति। देखें, इसको पढ़ेंगे, अब इसमें आपको समझ में आएगा। भाव परिवर्तनम उच्यते, पेज नंबर 121
उत्थानिका 279 और सूत्र नंबर अपना 10। भाव परिवर्तनम उच्यते। अब यहां पर भाव परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं। पंचेन्द्रिय संगी पर्याप्तको मिथ्या दृष्टि कश्चित जीवः सा सर्वजघन्याम स्वयोग्याम ज्ञानावरण प्रकृतेः स्थितिम अंतः कोटि कोटि संज्ञिकाम आपद्यते। यहां बता रहे हैं कोई ऐसा जीव है जो पंचेंद्रिय है, संगी है, पर्याप्तक है और मिथ्या दृष्टि है। अब ऐसा कोई जीव वो अपने योग्य सबसे जघन्य ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति का उदाहरण लिया इन्होंने कि ज्ञानावरण कर्म को बांधता है। ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति जो है इसकी जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। लेकिन इन कर्मों की जो जघन्य स्थिति है, ज्ञानावरण कर्म की जघन्य स्थिति, इसका बंध कराने वाले कौन से जीव होंगे? जघन्य स्थिति का बंध, जघन्य स्थिति जो अंतर्मुहूर्त की है, इस अंतर्मुहूर्त की स्थिति का बंध 10वें गुण स्थान में होता है। और 10वें गुण स्थान में कोई जीव होगा तो वो सम्यक दृष्टि होगा और ऐसे जीव का अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रहता है। तो उस अपेक्षा से भाव परावर्तन नहीं बनेगा। भाव परावर्तन बनाना है हमें मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से। और जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा वो कम से कम यदि बंध करेगा तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण करेगा। जैसे कोई जीव प्रायोग्य लब्धि में आ जाता है तो प्रायोग्य लब्धि में बंधापसरण होते हैं और उस प्रायोग्य लब्धि के शुभ परिणामों के कारण से कोई भी जीव जो 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंध कर रहा था वो प्रायोग्य लब्धि के परिणामों से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति का बंध करने लगता है। ये अपन ने पहले ही देखा था जब सम्यक दर्शन के योग्य 3 योग्यताएं बताई थी। तब उसमें उन्होंने बताया था कि जो सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति है उसको अंतः कोड़ा कोड़ी कर लेता है और बंधने वाले जो कर्म हैं उनकी स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाती है। तो उस समय उस मिथ्या दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं जो जघन्य स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बांध रहा है। अब देखें, तस्य कसाय अध्यवसाय स्थानानि असंख्ये लोक प्रमितानि सट स्थान पतितानि तत् स्थिति योग्यानि भवन्ति। अब जो वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की स्थिति बन रही है उस स्थिति को बांधने वाले कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। और ये कसाय अध्यवसाय स्थान कितने होते हैं? असंख्य लोक प्रमितानि, असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं और ऐसे एक नहीं असंख्यात लोक हो जाएंगे तो प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? अब असंख्यात गुणे असंख्यात बराबर भी असंख्यात। तो इधर बता रहे हैं इतने प्रकार के कसाय अध्यवसाय स्थान होंगे। और वो कैसे होंगे? सठ स्थान पतितानी। सठ स्थान का मतलब जो सठ गुनी हानि वृद्धि होती है उस रूप में होंगे। तत् स्थिति योग्यानि भवंती, अर्थात उस अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की जो सर्वजगन्य स्थिति है उस सर्वजगन्य स्थिति को बांधने वाले कसाय अध्यवसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात। ठीक, फिर इसके बाद देखें, तत्र सर्वजगन्य कसाय अध्यवसाय स्थान निमित्तानि अनुभाग अध्यवसाय स्थानानि असंख्य लोक प्रमितानि भवन्ति। अब जो एक समय की स्थिति को बांधने वाले असंख्यात कसाय अध्यवसाय स्थान कहे, अब उन असंख्यात कसाय अध्यवसाय स्थान में सबसे जघन्य वाला कसाय अध्यवसाय स्थान ले लो पहला। अब उस पहले कसाय अध्यवसाय स्थान को बांधने वाले उसके निमित्त कितने होते हैं? अनुभाग अध्यवसाय स्थानानि। उसको बांधने वाले जो निमित्त परिणाम हैं वो अनुभाग स्थान होते हैं। वो अनुभाग स्थान कितने होंगे? असंख्य लोक प्रमितानि। ये भी असंख्यात लोक प्रमाण होंगे। मतलब एक समय की स्थिति को बांधने वाले कसाय अध्यवसाय स्थान असंख्यात हैं और फिर एक एक जो कसाय अध्यवसाय स्थान है उसको बांधने वाले अनुभाग स्थान भी असंख्यात हैं। आगे देखें, एवं सर्वजघन्याम स्थितिम सर्वजघन्यम च कसाय अध्यवसाय स्थानम सर्वजघन्यम एव अनुभाग बंध स्थानम आस्कंदतः तत् योग्यम सर्वजघन्यम योग स्थानम भवति। फिर अब तीसरा बता रहे हैं, पहले एक समय की स्थिति, उस एक समय की स्थिति को बांधने वाले असंख्यात कसाय अध्यवसाय स्थान, फिर एक एक कसाय अध्यवसाय को बांधने वाले असंख्यात अनुभाग बंध स्थान,
फिर एक एक अनुभाग स्थान को बांधने वाले असंख्यात योग स्थानम भवती, योग स्थान होते हैं। ठीक है, ये क्रम समझ में आ गया। एक समय की स्थिति, फिर कसाय अध्यवसाय स्थान, फिर अनुभाग स्थान, फिर योग स्थान। अब देखें, तेसाम एव स्थिति कसाय अनुभाग स्थानानाम द्वितीयम असंख्ये भाग वृद्धि युक्तम योग स्थानम भवति। अब इधर बता रहे हैं तेसाम एव स्थिति कसाय और अनुभाग स्थानानाम, मतलब स्थिति वही है एक समय की, उस एक समय की स्थिति को बांधने वाले असंख्यात कसाय अध्यवसाय स्थान थे। अब पहला जो कसाय अध्यवसाय स्थान है उसको बांधने वाले असंख्यात अनुभाग स्थान है, उसमें से भी जो पहला अनुभाग स्थान है उसको बांधने वाले योग स्थान कितने हैं? असंख्यात। तो पहले हमने पहले योग स्थान से वही स्थिति बांधी, फिर अब दूसरे से बांधेंगे, फिर तीसरे से बांधेंगे, फिर चौथे से बांधेंगे। अभी योग स्थान बदलेगा, कसाय स्थान, अनुभाग स्थान और स्थिति वही है, उसको नहीं परिवर्तन करेंगे। केवल यदि अनुभाग स्थान को बांधने वाले असंख्यात योग स्थान हैं तो हर एक योग स्थान से हमको पहले अनुभाग स्थान बंध कराना है, फिर हर एक अनुभाग स्थान से हम कसाय अध्यवसाय बनाएंगे और फिर हर एक कसाय अध्यवसाय स्थान से फिर एक समय की स्थिति बनेगी। तो इधर बता रहे हैं तेसामेव स्थिति कसाय अनुभाग स्थानाम, उन्हीं स्थिति कसाय और अनुभाग स्थानों के द्वितीयम असंख्य भाग वृद्धि युक्तम योग स्थानम भवति, मतलब इसके जो योग स्थान हैं ये भी असंख्यात होते हैं। अब एवं च तृतीयादिषु चतुः स्थान पतितानि श्रेणी असंख्य भाग प्रमितानि योग स्थानानि भवन्ति, और ये जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर का जो योग स्थान होगा, ऐसे योग स्थान भी चतुः स्थान पतित, जो 6 गुनी हानि वृद्धि होती है उसमें से 6 गुनी नहीं लगा करके इधर 4 गुनी लगानी है। अब ये क्यों लगानी है, इसका विशेष अर्थ हमको ये इसमें समझ में नहीं आया कि इसकी क्या व्यवस्था कैसी रहती है, कहाँ 6 गुनी लगानी है, कहाँ 4 गुनी लगानी है। इसमें आगे आएगा कि इन्होंने 2 स्थान इसके छोड़ दिए, अनंत गुण वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि, ये 2 स्थान कम किए हैं। अब ये कैसे होते हैं इसको अपन गुरु महाराज से, मुनि महाराज से समझेंगे। फिर देखें इसमें तथा तामेव स्थितिम तदेव कसाय अध्यवसाय स्थानम च प्रतिपद्यमानस्य द्वितीय अनुभव अध्यवसाय स्थानम भवति। अब उसी स्थान को, उसी स्थिति को तदेव कसाय अध्यवसाय स्थानम, और उसी कसाय स्थान को बांधने वाले द्वितीय अनुभव अध्यवसाय स्थान, अब अनुभाग स्थान को हम दूसरा करेंगे। अभी हमने स्थिति एक समय की थी, एक ही समय है। इस कसाय अध्यवसाय स्थान सबसे जघन्य था, वो सबसे जघन्य ही है। फिर हमने क्या किया था, सबसे जघन्य अनुभाग स्थान को लिया था पहले वाले को, और उसको बांधने वाले योग स्थान असंख्यात थे। तो असंख्यातों योग स्थानों से हमने पहले वाले को कर लिया। अब फिर से पुनः वही असंख्यात योग स्थानों से अब हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे, दूसरे अनुभाग स्थान पर। अब दूसरा अनुभाग स्थान होगा, फिर असंख्यात योग स्थान से फिर हम तीसरे अनुभाग स्थान पर आएंगे, फिर असंख्यात योग स्थान के बाद हम चौथे अनुभाग स्थान पर आएंगे। फिर ऐसे करते करते असंख्यातों अनुभाग स्थान जब हो जाएंगे तब जाकर के, अभी पहला कसाय स्थान चल रहा था, फिर दूसरा कसाय स्थान होगा, फिर ऐसे दूसरे कसाय स्थान के बाद फिर तीसरा कसाय स्थान, फिर कसाय स्थान असंख्यात हैं उन सबको करेंगे, तब जाकर के वो एक समय की स्थिति बनेगी, फिर दूसरा समय बढ़ाएंगे। इस प्रकार से भाव परिवर्तन होता है। देखें, तस्य च योग स्थानानि पूर्ववत वेदितव्यानि, योग स्थान कैसे होंगे? पूर्ववत, जैसे पहले अनुभाग स्थान के असंख्यात योग स्थान थे, ऐसे ही दूसरे अनुभाग स्थान के भी असंख्यात योग स्थान होंगे। एवं तृतीयादिषु अपि अनुभव अध्यवसाय स्थानेषु असंख्य लोक परिसमाप्ति, इसी प्रकार से तीसरे अनुभाग स्थान पर भी असंख्यात लोक प्रमाण योग स्थान होंगे। एवं तामेव स्थितिम आपद्यमानस्य द्वितीयम कसाय अध्यवसाय स्थानम भवति। एवं इसी प्रकार चलते चलते हमने योग स्थान को असंख्यातों पूरे किए, तब जाकर के एक बार हमने अनुभाग स्थान को बदला। अब जब पूरे अनुभाग स्थान बदल जाएंगे तब जाकर के एक बार अब कसाय स्थान बदलेगा। तो
तो एवं तामेव स्थितिम आपद्यमानस्य द्वितीयम कसाय अध्यवसाय स्थानम भवति। अब जाकर के ये दूसरा कसाय अध्यवसाय स्थान होगा। फिर देखें, तस्य अपि अनुभव अध्यवसाय स्थानानि योग स्थानानि च पूर्ववत वेदितव्यानि। इस दूसरे कसाय स्थान के भी असंख्यातों अनुभाग स्थान होंगे और असंख्यातों योग स्थान होंगे, उसी प्रकार से जानना है। एवं तृतीयादिषु अपि कसाय अध्यवसाय स्थानेषु असंख्ये लोक परिसमाप्ते वृद्धि क्रमो वेदितव्याः। इसी प्रकार से अब जब एक कसाय स्थान होगा, फिर दूसरा कसाय स्थान होगा, फिर तीसरा कसाय स्थान होगा, तो ऐसे कसाय स्थान कितने होंगे, ये भी असंख्यात लोक प्रमाण होंगे, उसी वृद्धि क्रम से जानना चाहिए। फिर देखें, उक्तायाः जगन्यायाः स्थितेः समयाधिकायाः कसायादि स्थानानि पूर्ववत्। अब उक्तायाः जगन्याया स्थिते, अब जो सबसे पहले हमने जगन्य स्थिति ज्ञानावरण की ली थी, उसी जगन्य स्थिति के ऐसे एक समय के असंख्यातों कसाय आदि स्थान पूर्ववत होंगे। मतलब एक समय की स्थिति के असंख्यात कसाय स्थान, एक कसाय स्थान के असंख्यात अनुभाग स्थान, एक अनुभाग स्थान के असंख्यात योग स्थान। जब हम असंख्यात योग स्थान पूरे करेंगे तब जाकर के एक अनुभाग स्थान बढ़ेगा। जब असंख्यातों अनुभाग स्थान पूरे करेंगे तब जाकर के एक कसाय स्थान बढ़ेगा, और जब असंख्यातों कसाय स्थान पूरे करेंगे तब जाकर के एक समय की स्थिति बढ़ती है। अब ऐसे एक एक समय की स्थिति को बढ़ा करके कहां तक करना है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक करना है। अब सोचो जरा, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण में जो हम स्थिति सबसे जगन्य स्थिति मान रहे हैं, उसके इतने सारे परिणाम हैं, और फिर एक एक समय के इतने सारे परिणाम हैं। हमने ऐसे सारे परिणाम कर चुके हैं, एक बार नहीं असंख्यातों बार। अब देखें, इधर बता रहे हैं, एवं समयाधिक्रमेण उत्कृष्ट स्थिते 63 सागरूपम कोटि कोटि परिमिताया कसायादि स्थानानि वेदितव्यानि। यहां बता रहे हैं एवं यानी इसी प्रकार, इस प्रकार से समयाधिक्रमेण एक एक समय अधिक करते हुए उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति तक, कितनी स्थिति तक, 63 सागरोपम कोटि कोटि परिमिताया, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की जो स्थिति है, उसके कसायादि स्थानानि वेदितव्यानि। हर एक समय के असंख्यात कसाय अध्यवसाय स्थान, फिर कसाय अध्यवसाय स्थान के असंख्यातों अनुभाग स्थान, और फिर एक एक अनुभाग स्थान के असंख्यातों योग स्थान जानना चाहिए। इस प्रकार से फिर आगे बता रहे हैं, अनंत भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि, संख्य भाग वृद्धि, फिर संख्य गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इमानी 60 वृद्धि स्थानानि। ये 6 प्रकार की हानि वृद्धि होती है। तो ये 6 प्रकार की वृद्धि हो गई, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ऐसी 6 प्रकार की वृद्धि। हानि अपि तथैव, इसी प्रकार से 6 प्रकार की हानि होती है। अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि, ऐसी 60 गुनी हानि, 60 गुनी वृद्धि होती है। अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि रहितानि 4 स्थानानि। अब देखें, इधर बता रहे हैं ये 6 गुनी हानि वृद्धि है। इसमें से जब हम अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि को रहित कर देते हैं, मतलब अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि को हटा देते हैं, तो बाकी जो 4 स्थान बचे हैं, जैसे असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, तो ये 4 स्थान होते हैं। इनको 4 स्थान 4 स्थानानि कहते हैं। जो पूर्व में आया था कि योग स्थान जो लगाने हैं वो तो 4 स्थान पतित लगाने हैं, और कसाय स्थान, अनुभाग स्थान 60 स्थान पतित लगाने हैं। ये अपन को देखना है। अब ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये अगरु लघु गुण के कारण से होते हैं। और अगरु लघु गुण के लिए आला पद्धति में लिखा है सूक्ष्मा अवाग गोचरा। ये सूक्ष्म है और वचन के अगोचर है, इसको समझना और समझाना कठिन है। तो इसको अपन आगम प्रमाण से जाने और इसी प्रकार से समझें कि 60 गुनी हानि वृद्धि होती है।
ये कैसी होती है? जैसे समुद्र का जल है, समुद्र का पानी उतना ही रहता है, लेकिन कभी ज्वार और कभी भाटा आता है, तो कभी वो समुद्र का पानी 2 किलोमीटर आगे तक आ जाता है, और जब अमावस्या का दिन होता है तो 2-3 किलोमीटर पीछे तक चला जाता है। पानी उतना ही है। इसी प्रकार से जैसे उसमें लहरें उठती रहती हैं, कभी लहर ऊंची उठती है, कभी लहर नीचे उठती है, तो ये जिस प्रकार से लहरें हैं, इसी प्रकार से हमारे आत्म परिणामों में भी कभी वृद्धि होती है, कभी हानि होती है। तो ये परिणामों के भेद बता रहे हैं कि असंख्यातों प्रकार के परिणाम होते हैं। फिर देखें, एवं सर्वेशाम कर्मणाम मूल प्रकृति नाम उत्तर प्रकृति नाम च परिवर्तन क्रमो वेदितव्यः। एवं इस प्रकार से सर्वेशाम कर्मणाम, अभी इन्होंने उदाहरण केवल ज्ञानावरण कर्म का दिया है, जिसको अंतः कोड़ा कोड़ी से लेकर के 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बताया गया। इसी प्रकार से सभी कर्मों का लगाना है। मूल प्रकृति नाम उत्तर प्रकृति नाम, मूल प्रकृतियों में भी और उत्तर प्रकृतियों में भी। मूल प्रकृतियां 8 हैं और उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं? 148 होती हैं। उन सभी प्रकृतियों में परिवर्तन क्रमो वेदितव्यः, उन प्रकृतियों का जो कर्मबंध होगा वो एक एक समय की स्थिति को बांधने वाले असंख्यातों असंख्यातों परिणाम या असंख्यातों असंख्यातों प्रकार की हमारी मन वचन काय की क्रिया होती है। तत् एतत् सर्वम समुदितम भाव परिवर्तनम, ये सब मिलाकर के पूरा एक भाव परिवर्तन होता है। कब होगा? जब हम हर एक कर्म की और हर एक कर्म प्रकृति की, 148 प्रकृतियां हैं, तो सभी प्रकृतियों की जघन्य स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति तक के बांधने के जितने परिणाम हैं, उन सभी परिणामों को कर लेते हैं, तब जाकर के ये भाव परावर्तन होता है। जब एक समय की स्थिति को बांधने के असंख्यातों कसाय स्थान, एक कसाय स्थान को बांधने वाले असंख्यातों अनुभाग स्थान, एक अनुभाग स्थान का बंध कराने वाले असंख्यातों योग स्थान होते हैं, तो एक एक समय वृद्धि करते करते 30 कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की स्थिति बनती है। उसके कितने परिणाम होते होंगे? और उन सभी परिणामों को हम एक बार नहीं असंख्यातों बार कर चुके हैं। इसको बोलते हैं भाव परिवर्तन। तो ये जो 5 प्रकार के परिवर्तन पड़े, पांचों प्रकार के परिवर्तनों में द्रव्य परिवर्तन में सबसे कम समय लगता है, जबकि उसमें असंख्यातों उत्सर्पणी अवसर्पणी लग रही हैं। लेकिन असंख्यातों उत्सर्पणी अवसर्पणी होने के बाद भी द्रव्य परावर्तन में सबसे कम समय लगता है। उससे ज्यादा समय क्षेत्र परावर्तन में, उससे ज्यादा समय काल परावर्तन में, उससे ज्यादा समय भाव परावर्तन में, और सर्वाधिक समय लगता है भाव परिवर्तन करने में। अब देखें, उक्तम च, यहां पर एक गाथा दी है इधर, सव्वा पैडिठिदियो अणुभाग पदेश बंध ठाणाणी मिच्छत्त संसिदेणय भमिदा पूर्ण भाव संसारे। यहां बता रहे हैं सव्वा यानी सभी प्रकार की, पैडी यानी प्रकृति, टिठिदी यानी स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध ठाणाणी प्रदेश बंध के स्थान। बंध 4 प्रकार का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो चारों प्रकार के बंध को मिच्छत्त संसिदेण, मिथ्यात्व के साथ लगाना है, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। इसलिए जो पंच परावर्तन होते हैं वो मिथ्यात्व के साथ ही होते हैं। तो मिथ्यात्व के संसर्ग से सभी प्रकार के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध को करता हुआ यह जीव भाव संसारे भमिदा, अर्थात भाव संसार में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। तो यहां तक पांचों प्रकार के परिवर्तनों को हमने समझ लिया। 280 नंबर की देखेंगे, उक्तात पंच विधात संसारात निवृत्ता ये ते मुक्ता। सूत्र बनाया था संसारिणो मुक्ताश्च, जीव के 2 भेद हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। तो संसारी जीव की परिभाषा क्या बताई थी? उत्थानिका 275 119 में देखें, यहां लिखा था इन्होंने, संसरणम संसारः, संसरण करने को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परिवर्तनम। और परिभाषा क्या लिखी थी? सा एसाम अस्ति ते संसारिणः, वो परिवर्तन जिनके होता है वो संसारिणः, वो संसारी जीव हैं। और परिवर्तन 5 प्रकार का बताया था। अब यहां बता रहे हैं मुक्त जीव में, उक्तात पंच विधात संसारात। अब जो इनने 5 प्रकार के संसार का वर्णन कर दिया है,
इन पांचों प्रकार के संसार से जो निवृत्ता अर्थात निवृत्त हो चुके हैं, ना जो अब द्रव्य परावर्तन कर रहे हैं, ना क्षेत्र परावर्तन, ना काल, ना भव, ना भाव, सभी प्रकार के परावर्तन से जो रहित हो गए हैं, वे मुक्त जीव कहलाते हैं। तो अभी तक अपन जो संसारी और मुक्त जीव की परिभाषा बनाते थे वो बाल बुद्ध की परिभाषा है, जिनके 8 कर्म लगे होते हैं, जो सुख दुख का अनुभव करते हैं, जो संसार में रहते हैं, वो संसारी जीव। और मुक्त जीव के लिए अपन बोलते थे 8 कर्मों से जो रहित हो गए हैं, जो इस संसार में लौट के कभी नहीं आएंगे, जिनको 8 गुणों की प्राप्ति हो गई है, वो मुक्त जीव हैं। अब आप सर्वार सिद्धि पढ़ रहे हैं। अब यदि इसके पेपर में कभी पूछा जाए कि संसारी जीव किसे कहते हैं, तो अब आपको बालबोध वाली परिभाषा नहीं लिखनी है। अब आपको ये परिभाषा लिखनी है, संसरणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थः स एसाम अस्ति ते संसारिणः। ये संसारी जीव की परिभाषा। मुक्त जीव की परिभाषा पूछी जाएगी तो आपको लिखना पड़ेगा परिवर्तनम पंचविधम। परिवर्तन 5 प्रकार का है, द्रव्य परिवर्तनम, क्षेत्र परिवर्तनम, काल परिवर्तनम, भव परिवर्तनम, भाव परिवर्तनम। और उक्तात पंचविधात संसारात ये निवृत्ता ते मुक्ता। उक्त 5 प्रकार के परिवर्तन से जो रहित हो गए हैं उसे मुक्त जीव कहते हैं। अब ये परिभाषा आपको याद करनी होगी। अब जो पेपर आपका होगा वो सर्वार सिद्धि से होगा, तो जो भी परिभाषा लिखी जाएगी वो सर्वार सिद्धि ग्रंथ के अनुसार लिखी जाएगी। आगे देखें, संसारिणाम प्राक उपादानम तत्पूर्वकत्वात् मुक्त व्यपदेशस्य। यहां बता रहे हैं कि सूत्र जो आपने बनाया उसमें लिखा संसारिणो मुक्ताश्च, तो आपने संसारी पद को पहले रखा, मुक्त जीव को बाद में रखा, जबकि श्रेष्ठ तो मुक्त जीव होते हैं, सिद्धों को पहले रखना चाहिए, संसारी जीव को बाद में रखना चाहिए। तो आपने सूत्र को संसारिणो मुक्ताश्च ऐसा क्यों बनाया? तब इधर लिख रहे हैं संसारिणाम प्राक उपादानम। संसारी पद को हमने पहले रखा है, क्यों? क्योंकि तत्पूर्वकत्वात् मुक्त व्यपदेशस्य, क्योंकि संसारी अवस्था पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले जीव संसारी है, बाद में वो मोक्ष को प्राप्त करता है, तब जाकर के वो मुक्त जीव बनता है। इसलिए संसारी पद को पहले रखा, मुक्त पद को हमने बाद में रखा है। आज की कक्षा में 280 नंबर की उत्थानिका अपनी पूरी हो गई। संसारिणो मुक्ताश्च इस सूत्र की व्याख्या पूरी हो गई, जिसमें 5 प्रकार के परिवर्तनों को हमने अच्छी तरह से समझा। अब कल इसमें बताएंगे कि ऐसे संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं। इसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।